ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि क्या माँ बाप के कर्मों का फल संतानों को भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं। माँ बाप के कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। एक कहावत है जो ये दर्शाती है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों के जीवन पर पड़ता है। इस सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है, जिसमें एक राजा के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा गया है। इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतानों पर पड़ता है और कैसे एक परिवार की पीढ़ियों पर इसका असर होता है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नामक राज्य में सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य, न्याय और धर्म के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन में कभी भी असत्य का स्पर्श नहीं हुआ था। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। परंतु उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें और उनके पुत्र रोहिताश्व को कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र का जीवन उस समय एक कठिन मोड़ पर आया, जब ऋषि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान में अपना राज्य मांग लिया और राजा ने बिना किसी संकोच के अपनी पूरी संपत्ति ऋषि को दान में दे दी। राज्य का दान करने के बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में चले गए। वन में रहने के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब उनके पास धन की कमी हो गई, तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में बेच दिया और स्वयं को एक शमशान घाट के रखवाले के रूप में बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी दोनों ने अपने जीवन को कठिन परिश्रम और विपरीत परिस्थितियों में बिताया। रोहिताश्व, जो एक राजकुमार था, अब एक साधारण बालक बन चुका था। वह भी अपने माता पिता के साथ इस कठिनाई का सामना कर रहा था। एक दिन जब रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई, तब उसकी मां तारामती ने उसे शमशान घाट पर लाने का निर्णय लिया। शमशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचाना नहीं और उनसे अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगा। ये दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था, जहां एक पिता अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए शुल्क मांग रहा था, लेकिन उसकी धर्मनिष्ठा उसे इस कठोरता को निभाने पर विवश कर रही थी। हरिश्चंद्र के इस सत्यनिष्ठा के कारण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी परीक्षा को समाप्त कर दिया। भगवान ने रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया और राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार को उनका राज्य वापस लौटाया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता के कर्मों का फल पुत्र को भी भोगना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के कारण उनके पुत्र रोहिताश्व को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें और उनके परिवार को उनके अच्छे कर्मों का फल प्राप्त हुआ। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतानों पर पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्मों का परिणाम अंततः अच्छा ही होता है। इस प्रकार माँ बाप के कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। कहावत का ये दृष्टांत हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है और हमें सत्य, धर्म और कर्म के महत्व को समझने में सहायता करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी रहे। धन्यवाद।